हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंडियन ज्योग्राफी के, जो आपके आने वाले एग्जाम में बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं और आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो कौन सी वाली लैटिट्यूड है जो इंडिया के मिडल में से पास करती है? तो याद रखना, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट से पास करता है। ठीक है, 8 स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ये पता होना चाहिए, ये 8 स्टेट हैं। ठीक है, इंडिया की जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, इंडियन यूनियन का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ठीक है, उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो याद रखना, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, बी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है? निकोबार आइलैंड में। निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है ये पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया। कौन सी वाली कंट्री की सबसे बड़ी बाउंड्री इंडिया के साथ, मतलब सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन। ठीक है, जो रेड क्लिफ लाइन है, ये बाउंड्री कौन कौन से कंट्रीज के बीच में है? ये सबको पता होगा, ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो आंसर इसका है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया। कौन सी स्टेट की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र के साथ एरिया लगता है, मतलब उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो ये कौन सी वाली स्टेट की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी है गुजरात। ठीक है, और आप सब लोग भी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और 50 में से आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद चाइना। तो चाइना के साथ कितनी इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं? ठीक है, कौन कौन सी हैं बताना। तो याद रखना, ये हैं 5 स्टेट्स जहाँ यूटी बोल सकते हो। ठीक है, कौन सी हैं ये? लद्दाख आ गया, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर। लैंड ऑफ 5 रिवर कौन सी वाली स्टेट को बोला जाता है? इंडियन स्टेट को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। तो याद रखना, ये है आपका पंजाब। पंजाब, ठीक है, पंजाब क्या है? लैंड ऑफ 5 रिवर बोला जाता है पंजाब को, क्योंकि इसमें यहाँ से 5 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है, इन 5 रिवर का नाम बताओगे। 5 रिवर्स जो पंजाब में से बहती हैं, आपने उनका नाम क्या करना है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। 5 रिवर का जो नेम है, जहाँ जो पंजाब से बहती है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन। ठीक है, पार्क स्ट्रेट किस किस के बीच में आती है? तो याद रखना, स्ट्रेट हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी छोटा सा समुंदर, ठीक है, छोटा सा समुंदर जहाँ छोटी सी नैरो वाटर बॉडी, ठीक है, जो बड़े बड़े 2 ओशन, जहाँ बड़े बड़े 2 सी को जोड़ती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो पार्क स्ट्रेट किस किस के बीच में आती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में आती है। ठीक है, पार्क स्ट्रेट किस किस के बीच में आती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट बाय एरिया इन इंडिया। इंडिया में इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है एरिया वाइज? ठीक है, आपको पता होगा, ये है आपकी राजस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया बाय एरिया। एरिया वाइज सबसे छोटी यूटी कौन सी इंडिया की? ठीक है,
तो याद रखना ये है कौन सी वाली, तो ये है आपकी लक्षद्वीप। ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। ठीक है, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड मतलब इसको लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ये इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, तो ये जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर आती है तो वो कौन सी वाली है, याद रखना इसका ऑप्शन क्या है, बी, कंचनजुंगा, क्योंकि ये टोटली इंडिया में आती है, सिक्किम में है। ठीक है, बाकी वाली K2 काराकोरम में आती है, ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है, ये हिमालयस में नेपाल में आता है, तो ये भी इंडिया के बाहर है। बट जो इंडिया के अंदर है और सबसे हाईएस्ट है तो ये है आपका कंचनजुंगा। ठीक है, विच रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक है, कौन सी वाली जो माउंटेन रेंज है ये ओल्डेस्ट है इंडिया में, इंडिया की। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट, तो याद रखना अरावलीज, अरावलीज जो है सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस है इंडिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सह्याद्री इज अनदर नेम ऑफ, सह्याद्री किसको बोलते हैं, सह्याद्री किसको बोला जाता है, याद रखना सह्याद्री इज अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री भी बोलते हैं। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र। ठीक है, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले, ले से जोड़ने वाला कौन सा पास है। ठीक है, कौन सा पास ले को जोड़ता है श्रीनगर से। ठीक है, तो याद रखना ये है आपका कौन सा वाला पास, जोजिला पास, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन, गुरु शिखर कौन से वाले पहाड़ियों की, कौन से वाले माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, तो याद रखना ये है अरावली की, अरावली की गुरु शिखर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, उनका जो जंक्शन पॉइंट है वो कहाँ है, याद रखना नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडेबेटा, अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, कालसुवई। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन सी है, याद रखना यह है अन्नामुडी। ठीक है, और ये कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, कहाँ है, केरला में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा जहाँ गंगा ऑफ साउथ किसको बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं। क्यों, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गंगा। ठीक है, द रिवर नर्मदा फ्लो इनटू द, ठीक है, जो नर्मदा रिवर है वो फ्लो करती है किसमें, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, जहाँ लूनी रिवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी, और ये कौन सी साइड फ्लो करती है, वेस्टवर्ड। ठीक है, वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, वेस्टवर्ड, अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है अपना वाटर। सौर ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है कोसी। ठीक है, कोसी को बोला जाता है सौर ऑफ बिहार। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, सौरो ऑफ असम बताना है आपने। ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल और सौरो ऑफ उड़ीसा एंड सौरो ऑफ पंजाब भी बताओगे आप। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, सौरो ऑफ असम, बंगाल, उड़ीसा और पंजाब। ठीक है, इन सब नदियों के आपने नाम बताने हैं, सर्च करके बताओ, चाहे जैसे मर्जी बताओ। अगला क्वेश्चन, द मजूली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, लोकेटेड ऑन विच रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर है, ये है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, और कहाँ पे है, असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ड, हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो क्या है, कौन सी नदी है, उड़ीसा में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो याद रखना ये है महानदी, महानदी के ऊपर है। ठीक है, बना हुआ।
अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताओगे कौन सी है। हमारे J&K में ही है ये वुलर लेक। कहाँ पे है ये, J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, द जॉग फॉल्स, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो जॉग फॉल है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, जॉग फॉल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या आंसर है इसका, कर्नाटका। कहाँ है, कर्नाटका में लोकेटेड है। कौन सी रिवर पे, शारावती रिवर, SHARA, शरावती रिवर, ठीक है, इस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में से कौन सी रिवर फ्लो करती है, इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा है। और एक और भी है, वो है ताप्ती, ठीक है। ये दोनों वेस्टवर्ड फ्लो करने वाली रिवर हैं और ये दोनों रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द सिटी ऑफ अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, कौन सी रिवर, ठीक है। जो अयोध्या है ये कौन सी रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, क्या आंसर है इसका, गंगा, यमुना, गोमती, सरायू। तो इसका क्या कौन सा आंसर है, सरायू, ठीक है, सी इसका राइट आंसर बनेगा, सरयू जहाँ सरायू। द फेमस तहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, ठीक है। जो तहरी डैम है उत्तराखंड में है, ये कहाँ पे है, UK, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो ये कौन सी वाली रिवर पे है, तो इसका राइट आंसर है भगीरथी, ठीक है, भगीरथी, ठीक है। ये भगीरथी और जो अलकनंदा है ना, ये जब मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, गंगा बनाती हैं, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए कौन सी वाली जो सॉइल है जो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, इसको रिगर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, आपने इसका आंसर करना है। द मानसून दैट ब्रिंग मैक्सिमम रेनफॉल टू इंडिया, कौन से वाले मानसून से इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका आंसर क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। कौन से वाले मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। टी की जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है इंडिया की, ठीक है। इसका आंसर क्या है, याद रखना क्या आंसर है, असम। असम में सबसे ज़्यादा टी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, 1973 में, 1973। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, टाइगर, लायंस, एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसिरो। तो इसका आंसर है सी, वन हॉर्न राइनोसिरो के लिए क्या है, ये फेमस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, केबुल लमजाओ इज इन, कौन सी स्टेट में है ये, ठीक है। आपको इसका आंसर करना है, जो ओनली, ठीक है, वर्ल्ड का सिर्फ एक ही ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये कहाँ, इसका नाम क्या है, केबुल लमजाओ, ठीक है। ये है आपकी कौन सी स्टेट में है, मणिपुर, ठीक है, कहाँ पे है, मणिपुर। और मणिपुर में भी कहाँ पे है, लोकतक लेक, लोकतक लेक है ना, ठीक है, वहाँ पे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। कॉफ़ी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, कर्नाटका। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। विच प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, इंडिया में, वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है, बट ये इंडिया की जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ, क्या आंसर बनेगा, ये है मैशरम, कहाँ पे है ये,
मेघालय में, मेघालय में है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं होता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स आर लोकेटेड इन, ठीक है, केजीएफ, केजीएफ मूवी देखी होगी ना आप सब लोगों ने, ठीक है, वो इन्हीं के ऊपर बनी थी, ठीक है, इसी के ऊपर है केजीएफ। उसकी फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड्स। ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? केजीएफ जो है ये कौन सी वाली स्टेट में लोकेटेड है? तो याद रखना केजीएफ है आपका कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में लोकेटेड है आपकी केजीएफ जो कोलार गोल्ड फील्ड है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बाय एरिया? एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, ठीक है, अंडर फॉरेस्ट कवर वो सबसे ज़्यादा है। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, सबसे पुरानी जो ऑयल फील्ड है इंडिया की उसका नाम क्या है, ठीक है, आप बताओगे कहाँ पे है ये? बॉम्बे हाई, क्या नाम है उसका? दिग्बोई, अंकलेश्वर, कलोल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? दिग्बोई। क्या है वो? दिग्बोई। और ये दिग्बोई कहाँ पे है? याद रखना ये है असम में। कहाँ पे है? असम में। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कौन सी सिटी को बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है आपका अहमदाबाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे इंडिया का कौन सा वाला है? ये है आपका NH44। कहाँ से कहाँ तक है ये? श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का NH44। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन, ठीक है। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? कौन सी स्टेट ऐसी है जिसका हाईएस्ट क्या है लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो ये आपका कौन सी स्टेट है? इसका राइट आंसर क्या है? सी, ठीक है। कौन सी है वो? केरला, ठीक है, केरला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हिल हैं, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट है? स्टेट का नाम है मेघालय, ठीक है। मेघालय की ये हिल्स हैं, कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। क्योंकि यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ये ट्राइब्स भी पाई जाती हैं इन हिल्स में, तो इसलिए ये कौन सी वाली स्टेट्स की है? मेघालय। बिहू इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट का फेमस फेस्टिवल है बिहू, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताओगे। बिहू इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर क्या है? असम, ठीक है, असम का फेमस फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये। किसको बोलते हैं? साउथ की एक स्टेट है ये, ठीक है। कौन सी है ये? केरला। केरला को बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होती हैं, मसाले। वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? FRI, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो याद रखना ये लोकेटेड है आपका देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून क्या है? कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पोर्ट इज नोन एज गेटवे ऑफ इंडिया? कौन से पोर्ट को बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कौन से पोर्ट को बोला जाता है? तो याद रखना ये है आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है। मुंबई पोर्ट को बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48। इन विच स्टेट इज द साइलेंस वैली लोकेटेड, ठीक है। साइलेंस वैली कौन सी वाली स्टेट में लोकेटेड है, मतलब कहाँ पे है? साइलेंस वैली कौन सी स्टेट में है?
तो इसका राइट आंसर क्या है? केरला, कर्नाटका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? केरला, केरला में लोकेटेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? ठीक है, कितनी स्टेट्स में से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, ठीक है, इंडिया की? तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 8 स्टेट्स। ठीक है, 8 स्टेट्स। मैंने स्टेट्स के नाम भी बताएं। विच इंडियन रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? इंडिया की कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्या करती है? क्रॉस करती है। तो इसका आंसर क्या है? माही। ठीक है, जो माही रिवर है वो इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, कट करती है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे जो 50 जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट MCQs थे उनकी ये वीडियो मतलब एंड हो चुकी है। तो मैं आगे और MCQs लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, आप लोगों को अगर मतलब ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो से। ठीक है, थैंक यू।